आए खुदावन जो भला है, जिसकी शफ़क़त अबदी है, जिसका प्यार निराला है और जो अजीब काम करता है और जो कुदरत वाला है और जो निराला है और जो हय्युल कय्यूम है, जो कुदरत और ज़ोर और ताकत से भरा हुआ खुदा है, जो ऑलमाइटी है और जैसा कोई खुदा नहीं है और ना कि था, ना कि है और ना कि होगा। आइए उसी खुदावन का शुक्र अदा करें जिसने ज़मीन और आसमान अपनी कुदरत के वसीला से बनाया है। सो आइए खुदावन का शुक्र अदा करें। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और इस बात के लिए, इस काम के लिए जो उसने हमें यहाँ पर मुकर्रर किया है कि हम उसके नाम की जय-जयकार करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और खुदावंद के नाम को जला देने के लिए हमें स्टार्टिंग की जो प्रेयर उसमें लीड करे। जी ठीक है। बाप, बेटे, बिल्कुल उसके नाम समझ बाप का शुक्र करते हैं, मौका दिया तो मैं हाजिर हूँ यहाँ के पाक कलाम को पढ़ने की कोशिश करने आप इस वक्त नजरें शुदा करते हैं। हम सब खाते पूरी पिरामिड को हॉल में आप खाते हम देते हैं। आप किसी तरह की इंटरप्शन से दूर रखिए आप जितनी दुआ इल्तिजा करें आपके से भूख रखने पहुंचने को हम जल्द से जल्द मिल जाए। हम जितनी कोशिश करें आपको पसंद आए आप पूरे पाकलाम में सुनने माली बास बरकत है बाप। अगर पाकलाम में कोई भेद की बात हम समझ सकें बाप, हम सब खाते हम सब से तंदुरुस्ती वक्त दीजिएगा बाप। मेरे उम्मीदें छोटे तक उसने कबूल कीजिए यीशु मसीह नसरी के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, दाना को बरकत दे। आज जैसा कि हमने देखा है कि स्क्रीन भी शो हो रही है कि हमारा जो पाक की जो नेमत है, जो उन 7 रूहों में से है, वो है कुदरत यानी पावर। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इस बात के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। लूका की इंजील में लिखा है, उसका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है। कुदरत के ताल्लुक से ही हम देखेंगे। उसने उनसे कहा कि मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि हमारा खुदा है जो है वो कुदरत वाला खुदा है और ये 7 रूहें जो खुदावन ने यीशु मसीह में डाली, उसी के वसीला से यीशु मसीह के वसीला से यही 7 रूहें जो है वो हमें भी काम करती हैं अगर हम उनको इजाजत देते हैं, जैसे कि हम सीख रहे हैं। सो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ की सिताइश करते हैं और कि खुदावन यीशु मसीह ने वही इख्तियार उसने आज हमें भी दिया है, जो उसके पास इख्तियार था, जो उसके पास कुव्वत थी, आज वो हमें भी दे रहा है कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, तुम्हें हर किसी चीज से जरा ना पहुंचेगा। आए खुदावन का शुक्र अदा करें उसकी इस कुदरत के लिए, उसकी इस पावर के लिए, जब वो हमें भी इस सारी पावर को देना चाहता है अपने नाम के वसीला से, पाक रूह के वसीला से। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम सिस्टर अमनदीप से कहते हैं कि सिस्टर अमनदीप आए और वर्शिप में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना ने जोर, असी जस्सू दे सिपाही सानू जानी ना कोई होर, असी कोई हथियार ना उठावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे, ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਾਕ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। साडा जस्सू साडे नाल करे प्यार बेशुमार, चित तेरे उत्ते पाइए सानू दिता अधिकार, उसे अधिकार नाल जित जावांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे। देके दुख परेशानी सानू एवें ना डरा, चंगा करे जा ना करे साडा ओही है खुदा, साडा ओही है खुदा।
ना तेरियां गल्लां विच आवांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे। साडे जस्सू ने सलीब साडे वास्ते उठाई, ओदे कोड़े खान नाल सानू मिली चंगियाई। जस्सू नाम च शिफावां असी पावांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे। असी बधदे रहांगे, तैनू रुकना पवेगा, पाक बचना दे अगे तैनू झुकना पवेगा। जदों पाक रूह दी अग्नि बहावांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, असी जस्सू दे सिपाही सानू जानी ना कोई होर। असी कोई हथियार ना उठावांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारे खुदावन के वादे सच्चे हैं। जब हम इन वादों पर खड़े होते हैं, जब हम इन वादों को अपनी जिंदगी में क्लेम करते हैं, तो खुदा की कुदरत, खुदा की पावर, उसकी जिंदगी हमारे अंदर आती है। और दुश्मन क्या होता है, शिकस्त खाता है हमारी जिंदगी से, वो भागता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ निकल जाता है। हम एक दफा फिर वही आज सुनेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सुनी, कुदरत के ताल्लुक से। लूका की इंजील उसका 10 बाब 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदावन के वादों पर खड़े होंगे और खुदावन के वादों को हम अपनी जिंदगी में क्लेम करेंगे। हमारी जिंदगी में जहाँ कहीं भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, जहाँ हम देख रहे हैं कि ये काम हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए और जो वो हो रहा है, तो हमको खुदावन के हम उसको खुदावन के कलाम से उसके इस शरारत को, उसकी इस मुदाखलत को हम उसमें उसको क्लेम करेंगे और उसको शिकस्त देंगे, उसके वादों पर खड़े होकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम इसी तरह आगे सिस्टर सराफिन से कहते हैं कि सिस्टर सराफिन आए और आगे वर्शिप को लीड करें। सिस्टर सराफिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, वो मौत की वादी से गुजर ना मैं किसी बला से डरूंगा, ओ मौत की वादी से गुजर ना मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, खुदावन तेरी आवाज आपके शोलों को चीरती है, खुदावन तेरी आवाज आपके शोलों
बियाबां को हिला देती है खुदावन तेरी आवाज, बियाबां को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। तू ही शिफा का मंबा, तू ही शिफा देगा, तू ही शिफा का मंबा, तू ही शिफा देगा। जो मुझसे तू करता था वो आज भी तू करेगा, जो मुझसे तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा यकीनन कुदरत वाला खुदा है। आसमान उसने अपनी कुदरत से कायम किया है, बगैर तंबू के, बगैर किसी ऐसे सहारे के, लेकिन ये उसकी कुदरत ही है कि उसने आसमानों को संभाला हुआ है, और उसने हमें हमारी जिंदगियों का उसने हमारी जिंदगियों के लिए उसने अपने बेटे का फिदिया देकर उसने हमें खरीद लिया। ये उसका प्यार, उसकी मोहब्बत है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आए वो जो खुदा हमारा कुदरत वाला खुदा है, जो अजीम काम करता है, हम उसी के ज़रिए में आगे बढ़ते हैं, उसके नाम को इज्जत जलाल देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम आगे वर्शिप में वफा से कहते हैं कि वफा आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से इसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी
दे देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वफा, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे, आप इस तरह उसकी सताइश करते रहे, उसका नाम को जलाल देती रहे। सो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने इबादत के अगले हिस्से में, और मैं सिस्टर शाहीन को दावत देती हूँ कि सिस्टर शाहीन आए और आगे वर्शिप, आगे इबादत को अपने कंट्रोल में लें। सो हम इससे पहले कि हम सिस्टर शाहीन को दें, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे सिस्टर शाहीन के लिए खास तौर पर, ताकि जब वो कलाम करें तो खुदावन की आग उन पर हो, खुदावन की हजूरी उन पर हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावन इस्लाम है बाप, हम सब मिलकर है बाप, हम पूरा ग्रुप है बाप, और अपने हाथों को खुदावन तेरी बंदी की तरफ बढ़ाते हैं। अब बाप हम चाहते हैं कि अब आप जैसा तेरा दामन फैलान है, दामन तेरी जिंदगी, दामन तेरी बच्ची की जिंदगी में, कि खुदावन तेरी बादशाही को वुसअत दे, खुदावन तेरी दामन ए बाप तेरे लिए बहुत सा काम करे, बाप वक्त के बाद तेरी आग पर, तेरी आग है तेरी बंदी पर, दामन तेरी हजूरी हो तेरे बंदे पर, तेरा जलाल हो तेरी बंदी पर, दामन तेरे फरिश्ते हो तेरी बंदी को, जिगदान तेरा पाक रूह की जुम्बश तेरी बंदी की जिंदगी में मांग लेते हैं, तेरे कलाम की कुदरत को तेरी बंदी की जिंदगी में मांगते हैं। खुदावन अपना बंदा, अपनी बंदी को गहरा मसा दे खुदावन, अनाइंट कर, और खुदावन जिस तौर से खुदावन एलिया पर, खुदावन अलीशा पर, खुदावन मूसा पर, खुदावन ए बाप खुदावन तेरी हजूरी खुदावन ए बाप थी ए बाप, वैसी खुदावन तेरे बंदी की जिंदगी पर मांगते हैं। तो अपनी बंदी के साथ हो, और बड़ा अपने बड़े गहरे भेद अपनी बंदी पर अया कर, तेरा ही शुक्र तेरी तारीफ हो। सो तेरा ही शुक्र अदा करते हैं हम साज रात तेरी बंदी की जिंदगी से, उसकी खिदमत से हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरा ही शुक्र तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से। दान पाकरू की जुम्बश है, पाकरू की कुव्वत है, पाकरू की कुदरत है। तो खुदावन तेरे वादों की कुदरत को मांग लेते हैं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से पापा हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सिस्टर शाहीन को कहते हैं, सिस्टर शाहीन आए और आगे मीटिंग को लीड करें। आमीन। गॉड ब्लेस श्रेया, खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद का हाथ आपके ऊपर बड़ा रहे, और आप
को खुदावंद अपने सीने से लगा के रखे और खुदावंद इसी तरह आपके अंदर खुदावंद की जो मोहब्बत है, खुदावंद की आग लगी रहे। गॉड ब्लेस यू। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, इस रोटी और पानी को जो कि खुदावंद यीशु तेरे लहू में तब्दील हो गई है, तेरे बदन में तब्दील हो गया। ये ऑयल जो है खुदावंद तेरे लहू में तब्दील हो गया। खुदावंद इसको हम जब लें अपनी जिंदगियों में, ऑयल को जहां जहां भी हम लगाएं खुदावंद वो पहले जैसे ना रहे हैं, वो तब्दील हो जाएं, तेरे लहू से पाक और साफ हो जाएं। जिस चीज पे लगाएं वो चीज बदल जाए खुदावंद, उसके अंदर, उसके ऊपर से, उसके अंदर से वो सारी लानतें, वो सारी जो इब्लीस के असर है, जो दुश्मन का असर है, वो यीशु के नाम से खत्म होता जाए। और खुदावंद जब इस पानी को हम पीते हैं जो कि खुदावंद यीशु तेरा अब लहू बन गया है, तो हमारे बदन के अंदर से खुदावंद वो सारी गंदगी, नापाकी, बीमारियां, खुदावंद कोई भी उसका असर है, कोई भी उसने हमारे खिलाफ बोला है, लिखा है, पढ़ा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी तवीज धागा कुछ भी किया है, खुदावंद उसका सारा असर हमारी जिंदगियों से, हमारी रूह, बदन और जान से खुदावंद यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद तेरे लहू में कुव्वत है, ताकत है, उसमें ऐसी ऐसा जोर है कि दुश्मन की फौजें, दुश्मन का कोई असर वहां पे ठहर नहीं सकता। इसलिए यीशु के नाम से खुदावंद खुदा तेरे इस लहू को हम अपनी जिंदगियों पे रूह, बदन, जान पे लगाते हैं, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावंद यीशु तेरा पाक पवित्र लहू जो है हमारे बदनों के अंदर दौड़ जाए। कहीं रिश्तों में दरार है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा है, कहीं कोई खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐसी बुरी रूहें काम कर रही हैं, बदी की रूहें काम कर रही हैं, नापाकी है, यीशु के नाम से वो पाक और साफ हो जाए खुदावंद खुदा। और कोई बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु के नाम से, कोई इसका असर हमारी जिंदगियों पे बाकी ना रहे यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा तेरी आग को मांगती हूँ, खुदावंद तेरी आग हमारे दिलों के अंदर लग जाए, हमारी हड्डियों में लग जाए यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा वो कलाम की आग, वो सहून से आग भेज खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद वो सारी हमारी नाराजगी को जला दे खुदावंद खुदा, भस्म कर दे हैं खुदावंद। कोई भी नापाकी हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारे बदनों में रहने ना पाए यीशु के नाम से। हम पाक और पवित्र बन जाए खुदावंद यीशु तेरी मानिद खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तैयार हों जब तू लेने आए, तो खुदावंद हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों खुदावंद। हमारे दिल की यही आरज़ू है, यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है खुदावंद। हम सिर्फ तुझे प्यार करते हैं और खुदावंद तेरे साथ रहना चाहते हैं, तेरे साथ जाना चाहते हैं खुदावंद। इस दुनिया से किसी चीज से हमारा कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। हमें खुदावंद खुदा तेरी जरूरत है और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है खुदावंद बाप, हमें तेरी जरूरत है। हम खुदावंद इस दुश्मन के सामने, इब्लीस के सामने, शैतान के सामने इकरार करते हैं कि हम अपने बाप से प्यार करते हैं, हम अपने आसमानी बाप से मोहब्बत करते हैं खुदावंद। उसके सिवा कोई हमारा खुदा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं है जिससे हम अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करें खुदावंद। हम इस शैतान को आज बता देते हैं यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा के उसका कोई हमारे पर इख्तियार नहीं है। हम यस्सु के खून से खरीदे हुए हैं, हम कीमती हैं, हम जबरदस्त हैं। हमारे ऊपर कोई उसका इख्तियार नहीं चल सकता, कोई इसका जोर नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे यस्सु ने हमें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाए। हम उसके सर को यस्सु के नाम से कुचलते हैं, उसके सारे प्लान हमारी जिंदगियों में फेल हो जाएं और खुदावंद उसका कोई भी असर हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बहन भाइयों के ऊपर यस्सु के नाम से ना हो। हम मुकम्मल शफा को, बहाली को, आज़ादी को, खुशी को, शादमानी को, खुदावंद खुदा सरफराजी को, कामयाबी को अपनी जिंदगियों में मांगते हैं खुदावंद। तो तेरे वादे जो खुदावंद खुदा तूने अपने बंदा इब्राहिम के साथ किए, दाऊद के साथ किए
वो सारे वादे हमारी जिंदगी में पूरे हों यस्सु के नाम से। खुदा हम शिफा को, बहाली को, आज़ादी को रिसीव करते हैं यस्सु के नाम से। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। ईमान से इस पानी को पिएं और रोटी को खाएं, और ऑयल जो रखा है हमने, जिन्होंने अब उसके बाद में रखा है, वो अभी रोज इसलिए हम करते हैं कि जो बाद में आए हैं, ताकि उसके ऊपर भी खुदा उनका मसा जो है वो ठहरता जाए। तो आप इस ऑयल को जहाँ कहीं भी अपने घर के खिड़कियों, दरवाजों पे और हर चीज पे लगाएं, और यीशु के नाम से वो सारा असर खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया जी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जी, आज हम प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो आज हम जो मुकाशवा की किताब है उसका 5 जो चैप्टर है, रेवलेशन की बुक जो उसका 5 चैप्टर है, वो हम आज थोड़ा सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारे साथ में है वफ़ा है रीडिंग में, और हाँ जी चलो बाजी, मैं हूँ। ओके जी। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब, उसका 5 बाब हम पूरा हाँ ही जी, पढ़ते हैं। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੁੰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਰੋ, ਵੇਖ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ 4 ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿੰਘ 7 ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਦੇ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਖਿਆ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਰਥਾ, ਧਨ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ, ਪਰਾਕਰਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू अंजना। हम जो चौथा और 5वां चैप्टर, जैसा कि हमने एक तरतीब या तकसीम जैसे पूरे मुकाशवा की किताब को किया गया, उसमें सीखा था कि जो 5वां चैप्टर है और
जो चौथा चैप्टर है ना, उसमें अभी ये जो आसमान पे यानी जो जिस चीज़ की जो जगह है, इसमें तकरीबन वही बात जो है की जा रही है ना? और इस चैप्टर में भी थोड़ा-सा इसी पे बात होगी कि यानी कहाँ पे खुदा का तख्त है और वो 24 बुजुर्ग कौन है और जो 4 जानदार है कौन है और जो क्षमादान है या यानी तख्त पे कौन है और इर्द-गिर्द कौन है और सामने कौन है ना? तो यही हमने थोड़ा सीखा था, तो आज भी थोड़ा-सा उसका आगे हिस्सा है जिसका हम थोड़ा-सा सीखेंगे कि 5वें चैप्टर के अ, जो 1 से लेके जो 6 आयत हैं इस चैप्टर की, उसमें हमें पता चल रहा है कि एक जो किताब है, एक बुक है उसके बारे में बात हो रही है कि उसको खोलने के लिए, उसकी मोहरें खोलने के लिए बात हो रही है ना? तो उससे हमें पता चल रहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें से एक ने कहा कि अ, जो यहूदा का यहूदा के कबीले में से जो बर्रा है, जो दाऊद की नस्ल से है ना, वो इस किताब की मोहरें खोलने पे गालिब आया है। और हमने इसके जो छठी आयत है मेरे ख़्याल उसमें है कि वो क्या थी, वो 7 आँखें ही आँखें थी, जो बर्रा था वो क्या था? वो आँखें ही आँखें थी, है ना? और उसके 7 सींग थे और खुदा की 7 जो रूहें हैं उसके बारे में हमने देखा कि जो बर्रा था यानी जो कि खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है और ये हमने थोड़ा पीछे भी सीखा था कि उसके क्या है 7 सींग हैं और 7 आँखें हैं, है ना? जो बर्रा है और हमने ये सीखा था कि ये क्या है? ये वो खुदा के 7 जो रूहें हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ठहरी हुई थी, ये उस चीज़ को पेश कर रही हैं, है ना? तो ये 7 जो रूहें थी, ये जो यानी ये कह लें कि हमें पता ही है कि ये खुदावंद पाक रूह है और यही कह लें हमारे ऊपर जो कह लें भेद जो है खोल रही है या मकाश पे खोल रही है या ये जो फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होने वाला है जो वाक़यात हैं जो कुछ होगा, वो इसके ही ज़रिए खुदा के खादमों पे या खुदा के जो नबी हैं, उनके ऊपर ये भेद जो है खोल रहे हैं, यानी नबूवतें जो हैं, इन्हीं 7 रूहों के वसीला से खुदा के जो लोग हैं, वो कर रहे हैं, है ना? तो अ, यानी ये 7 रूहें जो हैं, छठी जो आयत हाँ, ये खुदा की 7 रूहें जो हैं, जो तमाम रोया ज़मीन पर भेजी गई हैं। इनके वसीला से कह लें कि यानी ये मुस्तकबिल के बारे में हमें बता रही हैं, है ना? तो और खुदा जो है यानी अजीब तरीके से या कह लें कि अ जो खुदा उनका कहर है, वो जो ज़मीन पे रह जाएँगी कौमें, नाफ़रमान कौमें जो हैं, जो कबीले हैं, उनके ऊपर वो जो अपना कहर जो है नाज़िल करेगा, उसके बारे में हमें बता रही हैं। यानी अगला जो चैप्टर होगा उसके इनके ज़रिए जो है वो हमें पता चलेगा, है ना? तो जो अदालत करने वाला है, वो हमें पता चलता है, यानी ये जो किताब ले ली है बर्रे ने, खुदावंद यीशु मसीह ने और उसकी जो मोहरें खोलनी हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह ने खोलनी है, यानी जो अदालत करनी है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने करनी है। तो अ ये इस जैसे कह लें किताब से हमें पता चल रहा है या मोहरों से पता चल रहा है कि इसको कोई और नहीं कर सकता, ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान पे कोई भी नहीं है जो इस मोहरों को खोलने वाला हो और
जो 7 मोहरें हैं, है ना? या इस किताब को जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, उसकी मोहरों को खोलने वाला, है ना? तो ये हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह है, यानी उस बर्रे को जो कि क्या है, बुजुर्गों के दरमियान में है, और है ना? ये यानी 24 बुजुर्ग और वो 4 जो जानदार हैं, उनके दरमियान में ये बर्रा जो है खड़ा है, बीच में खड़ा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो ही इस किताब को खोलने वाला है, पढ़ने वाला है, और जो मोहरें खोलने वाला है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और इसके लिए हम हवाला एक पढ़ते हैं। वफ़ा आप निकालना यूहन्ना की इंजील, उसका 5 बाब 22 से आप 27 आयत तक पढ़ना। अंजना, आप भी दोनों। यूहन्ना की इंजील 22 बाब 5 बाब उसकी 22 आयत से अच्छा आप 22 27 आयत तक। हाँ जी। ठीक है। यानी जिससे हमें पता चलता है कि अदालत जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 22 करनी। 27 तक बस जी। हाँ जी, हाँ जी, 5 बाब उसकी 22 आयत से लेके। हाँ जी, जी पढ़। पढ़ना। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। बस यहाँ तक 27 आयत तक। ठीक है। वैसे आगे भी हम पढ़ सकते हैं कि ओके। खुदावंद यीशु मसीह। हाँ जी। इससे ताजुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। आमीन। आमीन। हाँ जी। जी अंजना, आप पढ़ना। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਚਰਜ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇਹਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ नहीं ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ हाँ जी। आमीन। ये जो हमने आयतें पढ़ी हैं, इससे ये साबित हो जाता है ना, पूरे तरह कि खुदावंद यीशु मसीह ही जो है वो बर्रा है, वो खुदा का जो बेटा है। उसने क्या किया है, खुदावंद बाप ने जो अदालत है वो खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द की हुई है, कर दी है ना, क्योंकि उसने फतह पाई इस जमीन पे जब आया, तो यानी कह लें मौत पे
इब्लीस पे खुदाम यसु मसीह ने फतह पाई। इसीलिए खुदाम यसु मसीह को ये हक जो है कह लें बख्शा गया कि इस किताब की 7 मोहरें जो हैं वो खोले और जो छुपे राज हैं जो इस किताब में हैं कह लें कि और जो सजाएं देनी हैं यानी वो खुदाम यसु मसीह जो है वो ही देगा। जो यानी जो उसके कलाम पे अमल करते हैं, जो उसको कबूल करते हैं और जो नहीं करते, उनको सज़ा देने का हक जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह को है। खुदावंद बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए इस किताब को खुदावंद यीशु मसीह ही जो कह लें इसमें जो छुपे राज हैं, यानी छुपे राज वही के जो खुदावंद ने कह लें किसको क्या सज़ा देनी है या किससे क्या कैसा सलूक करना है, ये सारे जो राज हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के पास है। किसी और को नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है या आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्या गुनाह है, क्या कुछ हो रहा है, ये खुदावंद यीशु मसीह ही जानता है। इसीलिए लिखा है कि वो हमारी शफ़ायत कर रहा है ना? क्योंकि उसको सब कुछ पता है। मैं किस तरह से कह लें चल रही हूँ, खुदा उनके साथ ठीक है या नहीं है, तो मेरी अदालत जो है वो किस तरह होनी है। जिस तरह हम क्या कह लें कि हमें खुद ही कई दफ़ा अंदाज़ा हो जाता है, हम कुछ गलत काम करते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं। तो खुदावंद जो हमारी शफ़ायत कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह, है ना? तो हमें वो सिखाने के लिए या वो बचाने के लिए जिस तरह हमने ये भी सीखा था मेरा ज़बूर में लिखा हुआ है कि जो बीमारी है वो हमारी निजात के लिए आती है। खुदावंद यीशु मसीह कई दफ़ा जो हमारी शफ़ायत कर रहा है, वो नहीं चाहता कि हम उस आग की झील में जाएँ, तो हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि वो कह लें कई दफ़ा बीमारी आती है कि हम उसमें क्या करें, तौबा करें, माफ़ी माँगे और खुदावंद जो है हमें उस सज़ा से जो जहन्नम की आग है, उससे बचा सके। क्योंकि वो क्या है उसने हमारा फ़िदया दिया, उसने खून से हमें खरीदा हुआ है। तो सारे जो राज़ हैं, सारी जो बातें हैं, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पता है। जिस तरह कल मेरा हाल हमने थोड़ा देखा कि वो इन सारी आज़माइशों में से गुज़रा है। इन सारी दुखों, तकलीफ़ों में से, दर्द में से गुज़रा है, जो हमारे ऊपर ज़मीन पे आ रही हैं। तो इसलिए जब आज़माइश आती है हमारे ऊपर, तो वो हमारी मदद जो है, वो कर सकता है, क्योंकि उसे सब पता है। वो इस दर्द में से गुज़रा है, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा, क्योंकि क्या है, वो आदमज़ाद है। तो इसलिए उसको सब पता है कैसे दर्द होता है जब कोई किसी आज़माइश में हम पड़ते हैं तो किस तकलीफ में से हम गुजरते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पास ही खुदावंद बाप ने ये सारा जो इख्तियार है वो दिया, वो राज़ छुपे हुए हैं ये किताब में कह लें और जो सज़ाएँ देनी हैं वो और जो मोहरें खोलनी है, मोहरें यानी हम आगे चल के देखेंगे कि ये वो ही कह लें वो जैसे-जैसे मोहर खुलेगी तो जो कौमें हैं, जो नाफरमान कौमें हैं, जो भी खुदा उनके हुक्मों पे अमल नहीं करती या अ, खुदावंद को खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने रिजेक्ट किया है, तो उनके ऊपर क्या है, वो सज़ाएँ आएँगी, वो तकलीफ़ें आएँगी, वो दर्द में से गुज़रेंगे, है ना? जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया है। और या जो इनकार का हमने ये भी कहा था कि जब उसके हुक्मों को हम नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि तब भी हम खुदावंद का इनकार कर रहे होते हैं क्योंकि क्या है उसने जो हुक्म दिया, उस पे हम अमल नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इस तरह से ये जो किताब है और अ, जो ये जो मोह ये जो मोहरें खोलनी है, ये इख्तियार जो है वो सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह को दिया, खुदावंद बाप ने। क्योंकि क्या है वो आदमज़ात है और वो सब हमारे जो दुःख तकलीफ़ें हैं, वो जानता है ना? और अ, एक और हवाला हम देखते हैं कि अ, ये जो सज़ाएँ हैं या ये जो मुक़द्दसीन के ऊपर दुःख तकलीफ़ें आती हैं या ये जो पुराने हमारे अहद के थे शरीयत के या तो उनके ऊपर ये भेद जो थे वो नहीं खुले थे।
कि हम ये गुनाह क्या कहते हैं जो सजाएं हमें मिलनी हैं उनकी जो या ये मुकाशफा में जो कुछ हम सीख रहे हैं ये भेद जो थे जो हमारे पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन थे, पाक लोग थे, पवित्र लोग थे, उनके ऊपर ये जो भेद थे वो नहीं खुले थे। ये भेद जो हैं हम जो मसीही या नए अहदनामे के या फजल के दौर के जो नबी हैं, रसूल हैं, उनके ऊपर ये भेद जो हैं वो खुल रहे हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि यही 7 रूहें खुदावंद यीशु मसीह पे ठहरी हुई हैं और यही 7 रूहें जो हैं जब वो मसीह में आते हैं तो हमारे ऊपर भी ठहरती हैं। अब ये आगे हमारा काम है कि हम उनको काम करने देते हैं या नहीं करने देते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन खुदावंद जी ये चाहता है कि वो हम सबको खुदावंद यीशु मसीह की तरह तैयार करे, है ना? तो इसलिए ये जो भेद है इसीलिए ये किताब जो थी या इसके अंदर जो भेद है वो पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन थे, जो पाक लोग थे, पवित्र लोग थे, उनके ऊपर ये राज नहीं खुले थे। ये खुदावंद यीशु मसीह पे खुले और खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए कह लें खुदावंद पाक रूह के ज़रिए जो खुदा के अब रसूल हैं, नबी हैं, उनके ऊपर ये राज जो हैं वो खुल रहे हैं कि आखिर में क्या होगा या क्या सज़ाएँ मिलेंगी जो ये अब हम जो मुकाशवा की किताब में पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं इफ्सियों 3 बाब उसकी 5 आयत अंजना और वफ़ा आप निकालना। इफ्सियों की खत उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत। 5 से आगे भी पढ़ सकते हैं हम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है अंजना, वफ़ा? हाँ जी बाजी केड़ा चैप्टर से दोबारा बोलना? हाँ जी, मैंने इफ्सियों पढ़ा 3 बाब हाँ जी, उसकी 5 आयत से आप पढ़ना। ओके, पढ़ूं? हाँ जी। जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम न हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। बस 5 आयत? हाँ जी, आगे भी पढ़ लें, हाँ। ओके, 3 से यानी 5 ये चलें अच्छा ठीक है। 3 से 5 ठीक है, सॉरी। ठीक है। ओके, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चुनाचा मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यसू में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। आमीन। आमीन। अगर इसको पूरा आगे चैप्टर में पढ़े ना तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि यानी जो कबूल करते हैं खुदा उनको उन पे फजल हुआ है, जो नहीं करते उन पे फजल नहीं है, यानी उनको सजाएं जो हैं वो मिलेंगी। जी अंजना, आप भी पढ़ना 3 आयत से, आप पढ़ना 3 बाब 3 आयत से हाँ जी हाँ जी पढ़ना। ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ मैं उस खुशखबरी ਦਾ सेवक ਬਣਿਆ आमीन आमीन। हाँ जी, तो इससे ये भी देखे हमें पता चलता है कि वो मुकाशफे या वो जो भेद हैं वो रूह के वसीला से अब खुदा पाक रूह के वसीला से अब नबियों पे और रसूलों पे खुल रहे हैं, है ना? तो यानी ये खुदा यीशु मसीह ने इस किताब को खोला या इस मोहरों को खोला तो उसके वसीला से अब जो क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फतह पाई उसको ये कह लें हक जो है या उस को ये बख्शा गया है ना खुदा बाप ने कि वो इन मोहरों को खोले और छुपे जो राज हैं जो सजाएं एक किस्म का मिलनी है या जो भी कुछ होना है वो आखिर में या जो कुछ मुकद्दसीन के साथ या
तो वो सारे राज जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर खुले, और खुदावंद यीशु मसीह ने, आप सबको याद होगा कि जब खुदावंद पाक उसने कहा कि वो मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, वो जो अ, यानी वो सारे भेद या वो सारी बातें मुझसे ही लेके तुम तक पहुंचाएगा, या खुदावंद पाक रूह जो है वो अब ये भेद हमारे ऊपर या नबियों के ऊपर, रसूलों पे खोल रहा है। तो ये पहले जो जमाना के नबी थे या वो थे, उनके ऊपर ये भेद जो थे वो नहीं खुले थे, तो इसलिए ये किताब जो है, इसके भेद जो हैं वो कह लें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब हमारे ऊपर भी खुल रहे हैं, है ना? तो ये भेद या सजाएं जो जो मिलनी है, उनका पहले नहीं था पता, और जो इनकार कर रहे हैं या जो नहीं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते, या तो उन पे क्या-क्या सजाएं आएंगी, वो खुदावंद यीशु मसीह कह लें उसके ऊपर, या वो अब अदालत उनकी करेगा, है ना? तो ये एक कह लें कि खुदावंद की ये जो 7 रूहें जो हम देख रहे हैं कि वो रोया ज़मीन पे भेजी, या खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ठहरी, या वो अब क्या है हमारे ऊपर ठहरी हुई। और एक और हवाला हम पढ़ते हैं, यही मुकाशफा की किताब, उसका 22 बाब, उसकी 6 आयत। हाँ जी। पढ़ो। हाँ जी। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचा खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही आमीन। यूहन ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। यानी इससे देखिए हमें पता चल रहा है कि जो नबी हैं जो नबियों की रूहों का खुदा है, यानी नबियों पे जो रूहें ठहरती हैं या उनके ज़रिए जो नबूवत होती है, जो खुदावंद उनको दिखाता है, वो जल्द होने वाली जो हैं, उनके बारे में खुदावंद जो है अपने नबियों और रसूलों के ऊपर ज़ाहिर कर रहा है या उनको दिखा रहा है, तो वो हम तक पहुँचा रहे हैं। जी अंजना, आप भी पढ़ना। काशफा की किताब आखिरी उसका हाँ जो जी। चैप्टर है, 6 हाँ आयत जी। उसकी। 6 है। हाँ जी। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਨਿਹਚਾ ਜੋਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि जो भी कुछ होना है, वो नबियों के ज़रिए खुदावंद का पाक रूह जो है, खुदावंद का रूह जो ठहरा हुआ है, और हमने ये सीखा कि वो 7 रूहें जो हैं, है ना? वो हमारे ऊपर ठहरी हुई हैं। तो उन कह लें कि वो जो नबूवत करती हैं या नबियों पे ठहरी हुई हैं, वो जो कुछ होना है, जो होने वाला है, उनके बारे में हमें बता रही है कि खुदावंद जो है वो जल्द आने वाला है, तो हम क्या करें? तैयार हो जाएँ, या ज अगर तैयार नहीं होते तो ये हो सकता है, या हम क्या कहते हैं, अभी तैयार नहीं हैं, या कौन उस की बादशाही में दाखिल हो सकता है या कौन नहीं दाखिल हो सकता, है ना? इसी के आगे देखें लिखा हुआ है, जो ये आखिरी जो चैप्टर है हम पढ़ रहे हैं, कि कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात करने वाले, है ना? या पसंद करने वाले, वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो ये कौन जैसे कह लें हम तक पहुँचा रहे हैं, खुदावंद के जो रसूल हैं, जो नबी हैं, जिन्होंने ये कह लें ये खत लिखे हैं या उनके ज़रिए हम तक पहुँचा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि कौन उसकी बादशाही में दाखिल होंगे और किनको सज़ाएँ जो हैं वो मिलेंगी, और वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, जल्द आने वाला है, या नबियों के ज़रिए या खुदा के खादमों के ज़रिए अब जो है मनादी हो रही है, या तो जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, है ना? वो उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। तो इसलिए ये राज़ जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह पे आके कह लें खुले, और खुदावंद पाक रूह के ज़रिए अब हमारे तक ये राज़ जो हैं वो खुल रहे हैं। तो इसलिए ये किताब या ये उसकी मोहरें जो हैं वो
अभी हम आगे चल के देखेंगे, है ना, कि वो जैसे जैसे खुलती जाएंगी, तो मोहरें खुलने का मकसद क्या है असल में, उसके पीछे राज क्या है, कि जो सजाएं इन कौमों पे आने वाली हैं, जो जिन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया, या जिन्होंने अम, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस तरह से नहीं चले जिस तरह के चलना चाहिए था। तो असल में ये मोहरें खोलने का पीछे मतलब ये है कि उनकी जो-जो सज़ा होगी, जैसे-जैसे ये मोहर खुलेगी, एक-एक मोहर खुलेगी, वैसे-वैसे उनके ऊपर जैसे कह लें खुदावंद का कहर, उसकी जो उनके बारे में जो सज़ाएँ लिखी हुई हैं, वो खुलती जाएँगी, वो मोहरें खुलती जाएँगी। और खुदावंद यीशु मसीह को ये इख्तियार दिया गया कि वो उनकी अदालत करें, है ना? तो असल में मोहरें खुलने का मकसद जो है वो ये है कि उनके ऊपर सज़ाएँ जो हैं, जो नाफ़रमान कौमें हैं, जो खुदावंद का कहना जिन्होंने नहीं माना या खुदावंद को रिजेक्ट किया, उनके ऊपर, और जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ यानी उन्होंने कबूल किया लेकिन वो सही तरीके से चल नहीं रही थी, तो उनके ऊपर भी ये मोहरें खुलेंगी, यानी सज़ाएँ जो हैं उनके ऊपर आएँगी। क्योंकि जो खुदावंद के हुक्म थे, जो खुदावंद के खुदावंद ने कहा कि ऐसे-ऐसे करो, उन्होंने नहीं किया। इसलिए उनको सज़ाएँ जो हैं वो मिलेंगी। उन्हें उन मुश्किलों में से, मुसीबतों में से, दुखों में से, तकलीफ़ों में से गुज़रना पड़ेगा। तो ये सज़ाएँ जो हैं, असल में ये मोहरें हैं। वो जैसे-जैसे एक-एक मोहर खुलेगी, वैसे-वैसे ज़मीन के ऊपर जो है अ, वो जो सज़ाएँ खुदावंद ने लिखी हुई हैं, वो खुलते जाएँगे, वो राज़ जो हैं वो खुलते जाएँगे, है ना? और फिर जो हम देखते हैं कि अ, आगे जो है 8 आयत से 10 आयत तक के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके हाथ में क्या है, अ, वो प्याले हैं, है ना? वो बरबत और ऊद के जो भरे हुए प्याले हैं, वो उनके हाथ में है, और वो क्या कर रहे हैं, यानी वो हमें ज़ाहिर कर रही हैं कि वो खुद ही हमें बताया है कि वो क्या हैं, मुकद्दसों की दुआएँ हैं। और फिर लिखा है कि वो नया गीत गा रहे थे। जो 24 बुज़ुर्ग थे, और वो क्या उसको बोलते हैं, 4 जो जानदार हैं, वो नया गीत गा रहे थे, है ना? ये और प्याले जो थे, जो सोने के प्याले थे, उनमें मुकद्दसों की दुआएँ थी, यानी बरबत और ऊद से भरे हुए थे, है ना? तो ये 24 बुज़ुर्ग और 4 वो जो जानदार थे, वो क्या थे, वो नया गीत गा रहे थे। तो ये जो नया गीत है, जो वो गा रहे थे 24 बुज़ुर्ग और चारों जो जानदार थे, ये वो गीत जो थे वो अपने लिए नहीं गा रहे थे। ये वो गीत उनके लिए गा रहे थे, क्योंकि अ, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जो अ, जो क्या कहते हैं, जो कबीले थे, जो अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया था, ये उनके लिए खुश होके, जैसे कह लें, या क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या की थी, निजात दिलवाई थी, या उनके लिए फ़िदया दिया था, उनको खून से खरीद लिया था। और उनको क्या किया, एक ये जो वर्ष 8 है, मुकद्दसों की दुआएँ हैं, और खुदावंद के वास्ते खरीद लिया था, और उनको अपने खुदा के लिए कि बादशाही में काहिन बना दिया, और ज़मीन पर बादशाही करते हैं। तो ये जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से उनको बचा लिया था, उम्मतों को, कौमों को, कौम को, कबीले में से, अहले ज़ुबान में से, है ना? तो ये उनके लिए जो 24 बुज़ुर्ग थे और चारों जानदार क्या थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उनको मुख़लिसी दिलाई, उनको निजात जो थी वो दिलाई। तो उनके लिए ये निजात का जो कह लें कि गीत जो था, वो गा रहे थे ये चारों जानदार और 24 जो बुज़ुर्ग हैं।
है ना। तो इसलिए वो अपने लिए नहीं गा रहे थे, वो उनकी निजात के लिए, शुक्रगुजारी के लिए कह लें, या उनके जो खुदा यीशु मसीह ने फिदिया दिया था, है ना, उनको खरीद लिया था, उनके लिए गा रहे थे। तो इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, मुकाशफा यही की किताब जो हम पढ़ रहे हैं, उसका पहला चैप्टर और उसकी 5 आयत से हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने क्या किया था। जी वफा और अंजना पढ़ना। पहला चैप्टर वर्स 5 ਹਾਂਜੀ 5 और 6 ਨਾਲੇ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, जी वफा। आमीन। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पे लौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो ये जो बुजुर्ग थे, खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, जब ज़िबा हुआ, अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठा, है ना। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या असल में किया था, हम जो कह लें दूसरी कौम के थे या दूसरे कबीले में से या गैर कौमें थी, तो खुदा यीशु मसीह ने हमें बचा लिया, हमें खलासी जो है बख्शी, हमें निजात बख्शी, हमें मुखलसी बख्शी और हमें क्या किया कि हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, है ना, बना लिया। तो इसलिए ये जो गीत है, ये जो नया गीत जो थे, जो वो गा रहे थे 24 बुजुर्ग और चारों जानदार, वो हमारे लिए कह लें कि वो गीत जो था, वो नया गीत जो था, वो गा रहे थे। ये इससे हमें पता चलता है, क्योंकि खलासी किनको मिली है, हमें मिली है, जो 24 बुजुर्ग हैं या वो चारों जानदार हैं। हमने पढ़ा कि ये पुरानी अहदनामे के जो हमारे मुकद्दसीन हैं या जो शरीयत के मुकद्दसीन हैं और दिल की शरीयत के जो मुकद्दसीन हैं, है ना, उनके लिए खलासी नहीं दी। खुदा यीशु मसीह ने उनके लिए खून नहीं था बहाया, है ना, उनके लिए फिदिया नहीं दिया था। फिदिया किसके लिए दिया था, जान किसके लिए दी थी, हमारे लिए दी थी, है ना, उनके लिए तो नहीं दी थी। इसलिए वो तो निजात का या खलासी का गीत अपने लिए नहीं गा सकते थे, है ना, ये जो हमने पढ़ा के। तो इसलिए वो किसके लिए गा रहे थे, वो नया गीत जो था, वो हमारे लिए गीत गा रहे थे। वो अ, जो 24 बुजुर्ग थे और चारों जानदार थे। तो इसलिए फिदिया जो था, हमारे लिए दिया था खुदा यीशु मसीह ने। जान किसके लिए दी थी, मेरे और आपके लिए दी थी। तो इसलिए गीत भी वो खुश होके या कह लें बड़ी मोहब्बत में हम जो कह लें जब होते हैं तो गीत गाते हैं, है ना, खुश होते हैं। तो ये गीत जो है, ये रूह की एक ज़ुबान है और जिस्म जान का एक किस्म का इज़हार है। जब भी खुदा का फ़ज़ल या निजात का काम हमारी अंदर की इंसानियत या जो इनर मैन है या बातनी इंसानियत है, उसमें होता है, खुदावंद करता है, तो इंसानी अल्फाज़ हमारे खुदा के लिए एहसानमंद होते हैं। तो हमें उनको बयान करने के लिए जब हम खुश होते हैं, हमें निजात मिलती है, तो हमारे जैसे कह लें अंदर से एक जैसे कह लें आवाज़ निकलती है या हम खुश होके जो गीत है वो गाते हैं। हम अपनी निजात के लिए, खुदा उनके फ़ज़ल के लिए और हमारे पास ऐसे अपनी मोहब्बत का या अपनी शुक्रगुज़ारी का एहसानमंद जो हम होते हैं, उसके लिए इज़हार जो करते हैं, तो गीतों के ज़रिए करते हैं। तो ये हमें अम, खुदा उनके बंदा जो दाऊद है, जो ज़बूर लिखा है, उससे भी हमें पता चलता है कि तब हमारे पास जब हमें मुसीबत में से, दुखों में से खुदावंद निकालता है,
तो हमारे पास कई दफ़ा अल्फ़ाज़ नहीं होते कि अपनी शुक्रगुज़ारी का या खुदावंद की जो एहसान-मंदी है, उसका इज़हार कर सकें, है ना? तो उसके लिए हम एक पढ़ते हैं कि ज़बूर 40 उसकी 2 और 3 आयत। ज़बूर हाँ जी 40 40 हाँ जी 2 और 3 वर्स ना। हाँ जी। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਗੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਖੁੰਮਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਥਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। आमीन। हाँ जी, वफ़ा पढ़ना। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। वो तेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदाओं पर तवक्कल करेंगे। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ जी। तो इसलिए ये जो नया गीत वो खुदा के बंदे गा रहे थे, यानी 24 बुज़ुर्ग जो थे और चारों जानदार जो थे, तो वो उनकी निजात के लिए, उनकी खुशी के में ये गीत जो थे वो गा रहे थे कि खुदावंद ने किस इतने जैसे कह रहे दुःख में से, तकलीफ में से, आज़माइशों में से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर शैतान के उसमें से, शिकंजे में से उसकी कैद में से अपने लोगों को बचा लिया। खुदावंद ने उनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया और अपने लहू से खलासी जो है वो दिलाई, मुक्ति जो है वो दिलाई और खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से या उसने अपने लहू के वसीला से हमें खरीद लिया ताकि क्या है हम नजात पाएं। हम उस जैसे ये दाऊद नबी कह रहा है कि हौलनाक गड्ढे में से, दलदल में से, कीचड़ में से निकाल लिया, क्योंकि हम क्या थे उसके फंसे हुए थे, हम उसकी कैद में थे शैतान की। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया कि उसमें से निकाल लिया। और ये देखें कि खुदा उनका बंदा कह रहा है कि हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। तो बिल्कुल इसी तरह ये खुदा उनके जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नया गीत जो है खुदावंद ने उनके मुंह में डाला, शुक्रगुजारी का कह लें, सताइश का, हम्द का, है ना? तो खुदावंद ने ये नया गीत उनके मुंह में डाला। नजात याफ्ता अपनी नजात का गीत गाता है जो दुनिया और बाकी दूसरों से मुख्तलिफ होता है। यानी ये वही बंदा जो मुश्किल में से, मुसीबत में से निकलता है ना? तो सिर्फ वही कह लें उस सिचुएशन को या शुक्रगुजारी या जो उसके अंदर होता है सिर्फ वही समझ सकता है। बाकी किसी को उस ने जो गुनाह किए होते हैं या उनको उसको पता होता है कि इसकी सज़ा क्या है, मैं तो दलदल में धँसा हुआ था या कैद में था या कीचड़ में था, है ना? तो इसलिए जब उसको निजात मिलती है, तो ये सिर्फ़ वही अपने दिल का हाल जो है वो बयान कर सकता है। तो इसलिए ये लिखा है कि वो नया गीत गा रहे थे, क्योंकि वो ही इंसान जो है सिर्फ़ समझ सकता है या जो ये खुदा के बंदे थे वो ही जान सकते थे कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो मुखलिसी उनको मिली, निजात जो है उनको मिली। तो इसलिए खुदावंद के बंदे जो हैं वो उनकी दुआएँ थी या उनकी जो उनके वसीला से कह लें कि जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से जो उनको खरीदा गया, उनको निकाला गया, तो उनकी वो शुक्रगुज़ारी कर रहे हैं। चारों बुज़ुर्ग और चारों जानदार और 24 बुज़ुर्ग, है ना? आज पता नहीं हम इसको कर सकेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो ये नया गीत का ये मीनिंग है या ये मतलब है कि वो जो निजात याफ्ता थे लोग जिनको खुदा यीशु मसीह ने निजात दी थी, उनके लिए वो गीत गा रहे थे, है ना? और फिर हम 11 और से 14 आयत तक देखते हैं, जिसमें हमें मिलता है कि और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा-गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी
जिनका शुमार लाखों करोड़ों था। और यानी यहाँ आके जो कल वैसे थोड़ी सी हमने इस पर बात की थी कि तरतीब से कह लें कि खुदावंद के बंदा ने जो यूहन्ना है उसने बताया कि पहले तख्त है, और फिर उसने बताया कि यानी खुदावंद यीशु मसीह है तख्त पे, और फिर हमने देखा कि सीखा था उसमें ओके अच्छा कि 7 रूहें जो 7 चिरागदान हैं, यानी हमने तख्त पे सीखा कि बाप है, बेटा है, और जो ओवरकमर हैं वो हैं, और अ, और 24 बुजुर्ग और चारों जानदार, है ना? तो इसके बाद अब ये जो आयत है इसमें हम देख रहे हैं कि उसने एक और आवाज सुनी, यानी फिर बुजुर्गों के गिर्दा-गिर्द, चारों जानदारों और बुजुर्गों के गिर्दा-गिर्द उसने फरिश्तों की आवाजें जो थी वो सुनी, है ना? तो इससे हम देख रहे हैं कि अब ये जो एक और उधर कह लें इस जगह पे खुदावंद के तख्त के गिर्दा-गिर्द जो हैं और आवाज जो है खुदावंद के बंदा यूहन्ना आरफ ने सुनी, और वो फरिश्तों की आवाजें थी, है ना? तो इसका मतलब है कि यानी ये तरतीब से हम देख रहे हैं कि खुदावंद का बंदा हमें बता रहा है, जो कुछ वो देख रहा है वो उस तरतीब से हमारे साथ शेयर कर रहा है, या खुदावंद उसे कह लें गाइड कर रहा है खुदावंद पाक रूह कि इस तरह तरतीब से वो हमें बता रहा है या वो हमें समझा रहा है ना? तो हमें पता है कि ये जो फरिश्ते हैं, जो कि हमें कलाम से पता चलता है कि ये हमारी मदद के लिए या हमारी खिदमत के लिए खुदावंद ने मुकर्रर किए हुए हैं, और यानी ये खुदावंद के लोगों के चगिर्द जो हैं, ये हर वक़्त हमारी मदद के लिए, हमारी जैसे कह लें खिदमत के लिए ये तैयार रहते हैं, ये वो फरिश्ते हैं जो हमारे लिए खुदावंद ने मुकर्रर किए हुए हैं। तो इसलिए ये तरतीब से हम देख रहे हैं कि अब जो जिस तरह अब भी हमें पता है कि हमारी मदद के लिए हमारे शागिर्द जो हैं, खुदावंद ने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पहले जो हैं यानी 24 बुजुर्ग हैं, फिर चारों जानदार हैं, और तख्त के ऊपर खुदावंद की जो दुल्हन है या ओवरकमर जो हैं वो हैं, और चिरागदान है, और यीशु मसीह की दुल्हन और शहीद जो हैं, हमने थोड़ा इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे, है ना? तो ये अब जो हैं वो फरिश्ते जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि खुदा उनका बंदा हमें बता रहा है कि वहाँ पे इनके चौगिर्द जो हैं वो फरिश्ते हैं। तो इस तरह ये जो चौथा चैप्टर है और 5वां चैप्टर जो है वो हमें वहाँ पे क्या-क्या जगह होगी, इसलिए कई दफ़ा हम यानी मैं खुद अपना भी बताऊँ कि मैं सोचा करती थी जैसे पढ़ते थे या है ना, कि खुदावंद के तख्त के सामने जो हैं वो फरिश्ते खड़े हुए हैं, या वो फरिश्ते जो हैं हर वक़्त कद्दूस कद्दूस या इस तरह मैं सोचा करती थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ। लेकिन अब देखें कि हमें पता चल रहा है कि तरतीब से कि फरिश्ते जो हैं वो ने लोगों की या खुदावंद के बंदों के जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं उनकी खिदमत के लिए रखे हुए हैं। इसलिए उनका दर्जा जो है वो बाद में आता है, उनका रुतबा जो है वो इंसानों के बाद में आता है ना? तो इसलिए पहले जो हैं वो खुदावंद के लोग हैं जो दर्जों के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से हमने देखा है ना, कि दुल्हन का पहला है दर्जा कह लें, फिर 4 जानदारों का है, फिर 24 बुजुर्गों का है ना? और जो शहीद हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा हमने सीखा आगे चल के, और थोड़ा इसके मतलब वाज़ह हम सीखेंगे कि जो आम शहीद हैं और जो मुसीबतों के शहीद कह लें हैं, वो होंगे, है ना? तो इसलिए अब्दियत में जो है यानी जो आखिरत है, जो कह लें जब कह लें 1000 साल भी खत्म हो जाएगा, और जब खुदावंद बाप की बादशाही शुरू होगी, तो इस तरह से तरतीब होगी, कह लें कि मुकद्दसों की या उनकी जगह जो है वो ये होगी कि
तख्त है, उसके ऊपर बाप, बेटा, पाकरू और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। इसी को सहून और नया यरूशलेम कहते हैं, यानी जो तख्त के ऊपर जगह है, इसको सहून और नया यरूशलेम कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हैं जो तख्त के करीब हैं, मुसीबत के ज़माने के शहीद, अ, और जो दिल की शरीयत के जो मुक़द्दसीन हैं, यानी वो चारों जो जानदार हैं, वो ये इसको नया आसमान कहा गया है। जो इनकी जगह है, ये तख्त के कह लें करीब है, तो इसमें शहीद हैं और जो अ क्या कहते हैं, शरीयत के ज़माने के जो मुक़द्दसीन हैं, वो हैं, है ना? तो ये अपनी कह लें, जिस तरह आपको पता है कि जब हमने इस्तिश्ना के पीछे किताब पढ़ रहे थे, तो जब वो नए यरूशलेम में दाखिल होने वाले थे, तो उससे पहले ही खुदा उनके बंदा मूसा ने उनकी जो जगह थी, उनकी जो विरासत थी, उनकी जो हिस्सा था, उनका जो मेरास थी, उसके बारे में जैसे कह लें पहले ही बता दिया था। इसीलिए अब हम जो नए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, खुदावंद ने हमारे जो-जो जगह होगी, जो-जो हमारे हिस्से हैं, खुदावंद ने उसके बारे में हमें पहले ही बता दिया है कि अगर हम ये कर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा जो है, हमारा अजर जो है, हमारी जगह जो है, हमारा रुतबा जो है, वो इस जगह पे होगा। तो असल में ये हमारी मेरास है, ये हमारा हिस्सा है। जिस हिसाब से कह लें कि हम चल रहे हैं, जब मूसा ने डिवाइड किया था मतलब जगहों को या उनकी मेरास को, तो उन्होंने क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे हो रहा था, तो अब हम क्या हैं, रूहानी हैं, तो रूहानी तौर पे जो हम कह लें, जिस तरह हमारे काम हैं, जिस तरह हमारे खुदावंद के साथ मोहब्बत है, जिस तरह का हमारा खुदावंद के साथ रिलेशनशिप है, अब इस दुनिया में रहते हुए, उस हिसाब से हमें जो मेरास है, हमारा जो हिस्सा है, वो वहाँ पे मिलेगा, है ना? तो इसी तरह हम जो नए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, सहून की तरफ जा रहे हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये हिस्सा या ये जगह वहाँ पे मेरी होगी, है ना? हम इसके वारिस हैं। हम जो हमारा अजर है, वो हमें ये वाला मिलेगा, है ना? तो इसलिए ये सारी जगह हैं, यानी जो शहीद होंगे, जो दुल्हन होगी और मतलब ये तो हमारा है जो बाकी ये तो पुराने अहदनामे के मुक़द्दसीन हैं, यानी दिल की शरीयत के और जो शरीयत के ज़माने के हैं, है ना? लेकिन मैं कहूँ मैं हम अपना देखें कि हमारी जगह जो है या तख्त के ऊपर है या फिर तख्त के सामने होगी। जो शहीद होंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर अब तक जिन्होंने जान दी है, किसी भी तरीके से उनको कत्ल किया गया है, जैसे कह लें, तो उनकी जगह जो है वो तख्त के सामने होगी या उस मुसीबत के दौर में से वो जो जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, तो उस में भी जान देनी पड़ेगी, तो उस दौर के जो शहीद हैं वो भी तख्त के सामने होंगे। तो वो उनकी मेरास है, वो उनका हिस्सा है, अब्दियत में, आखिरत में, है ना? तो जो जिनकी रूहें सिर्फ़ बची हैं दुनिया के शुरू से लेके कह लें अब तक या अभी जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते, है ना? तो उनका जो हिस्सा है, उनका जो जगह है, वो नई ज़मीन होगी। उसकी मुझे पिक्चर नहीं मिली, याद नहीं रहा। तो बहरहाल उनकी जो जगह है, वो नई ज़मीन जो है, वो उनका हिस्सा होगा। यानी वो वहाँ पे उनको जो मेरास है, उनका जो अजर है, वो वहाँ पे मिलेगा, है ना? तो इसलिए जो शहीद हैं, जो अ जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, जो सहून के लोग हैं, उनकी जगह ये खुदावंद के तख्त के कह लें करीब होगी या तख्त के ऊपर होगी। लेकिन जो अ, जिनकी सिर्फ़ रूहें बची हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पे सिर्फ़ ईमान लेके आते हैं, उन्होंने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी, आगे नहीं बढ़े, तो उनकी जगह जो है वो ज़मीन पे होगी। और जो फ़रिश्ते हैं अ वो वहाँ पे भी यानी वो सहून के लोगों की, नए यरूशलेम के लोगों की और जो ज़मीन पे रहते होंगे लोग, उनकी जो कह लें खिदमत के लिए वो वहाँ पे भी
खुदा उनके फरिश्ते जो हैं वो वहाँ पे उनकी मदद के लिए या खिदमत के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसलिए ये जो चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर जो था, ये हमने आज कह लें ख़त्म किया और इसमें हमने यही सीखा कि जो हमारे हिस्से हैं, जो हमारा रुतबा होगा, उसके बारे में हमने सीखा और ये जानना बहुत मैं कहूँगी कि ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, अजर मिलेगा, है ना? वहाँ पे आसमान पे जाके मेरी जगह कौन-सी होगी, मेरा घर किधर होगा, कितना बड़ा होगा या कैसा होगा, मैं खुदावंद के कितना करीब होंगी। तो हमारे अंदर वो एक जैसे कह लें मैं कहूँगी कि वो एक आग वो पैदा नहीं होती, जस्तजू जो है वो नहीं पैदा होती कि अब जैसे मैं कहूँगी कि जो भी खुदावंद को ज़्यादा प्यार करता है, वो यही चाहेगा कि मैं तो खुदावंद के तख्त के ऊपर उसके साथ बैठूँ, है ना? तो इसलिए ये एक मैं कहूँगी कि एक लाइक जैसे रूहानी तौर पे एक जेलसी कह लें पैदा करने के लिए एक-दूसरे को ये हमें बताना चाहिए या पता होना चाहिए कि हाँ यार हम प्यार करते हैं खुदा को तो हमें तो खुदा उनके मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो मुझे तो तख्त के ऊपर खुदावंद के साथ बैठना है क्योंकि खुदावंद ने हमें बुलाया ही इसलिए। तो इसलिए एक-दूसरे को बताएँ और अपने अंदर वो एक पैदा करें आग कि मैंने तख्त के ऊपर जाना है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठना है। क्योंकि ये कोई झूठ नहीं खुदावंद बोल रहा, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि जहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम भी होगे। उसने कोई ये नहीं कहा था कि नहीं-नहीं वो सिर्फ़ जी पास्टर ही जा सकते हैं। क्योंकि अब हम सब क्या हैं? काहिन हैं। अब सभी हम क्या हैं? शाही काहिनों का फ़िरका हैं। तो हम कहते तो हैं कि हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं, हम शहज़ादे-शहज़ादी हैं, है ना? और हम लाइक काहिन हैं, है ना? तो लेकिन जब तैयारी की बात आती है तो फिर हम उस तरह से तैयारी नहीं करते, है ना? तो इसलिए ये समझाना या बताना या एक मेरा कह लें बोझ है कि हम सबको पता हो और फिर हम उस तरह से तैयारी करें। हम बस में बैठ गए हैं और हमें पता ही नहीं है कि बस किधर को जाएगी, कहाँ मेरे घर तक पहुँचाएगी या नहीं। तो हमें सफ़र करने शुरू करने से पहले सारी एक जैसे कल इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके फिर बैठना चाहिए। ये उस जगह मुझे लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, है ना? तो इसलिए मैं चाहती हूँ या मेरी एक कह लें बोझ है कि हम सबको पता हो कि अगर आप खुदावंद को प्यार करते हैं, तो हमें तख्त तक जाना है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। मुझे और आपको फ़ज़ल दे कि हम उस तक पहुँच सकें। बैक टू सुरैया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ उसकी सताइश करते हैं आज के सारे कलाम के लिए, सारी बातों के लिए। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा, हमारा यहोवा पाक खुदा है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। वो हमारी रूहानी नीड को पूरा करता है, इस बात के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। और सिस्टर शहीन के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और मैं सिस्टर अंजना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें क्लोजिंग प्रेयर में लीड करें। अगर अंजना हमारे साथ है, अंजना। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। तुसी आद और अंत हो खुदावन खुदा, तुसी अल्फा ते ओमेगा हो यीशु जी, तुसी राजा के राजा हो खुदावन खुदा, तुसी बादशाह के बादशाह हो खुदावन खुदा। तेरा शुक्र कर दे यीशु जी, तेरी ही तारीफ कर दे खुदावन खुदा। दे समय वास्ते तेरा दिल दियां गहराइयां तो खुदावन खुदा तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा। आदे तेरे कलाम वास्ते यीशु नासरी तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा। तेरे कलाम दे वसीला ना मेरे प्यारे पिता साड़ियां जिंदगियां तब्दील
ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਤਰਸ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਮਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਬਹਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ ਨਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਤ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ।
और मैं सिस्टर शहीन रोज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ Yes, ਦੀ Lord ਪੂਰੀ Jesus. ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ Yes. ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ Yes, ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ Lord ਦੀ ਨਸ Jesus. ਨਸ ਅੰਦਰ Hallelujah. ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ Lord ਸ਼ੁਕਰ Jesus. ਕਰਦੀ ਐ ਇਸ Hallelujah. ਲਾਰਡ और गले दी खाश हुई सुनासी तेरे नाम से छिड़कते हैं कैंसल करते हैं खुदावन यीशु खुदा के नाम से, गले दी यीशु के सारी नाम से, इंफेक्शन ये सुनासी तेरे नाम च चंगी हो जाए खुदावन यीशु के खुदा नाम से। यस Hallelujah. लॉर्ड खुदावन खुदा तेरे नाम दे विच खुदावन खुदा तेरा पाक पवित्र लहू ना दी गले दी नस नस अंदर काम करे खुदावन खुदा Yes, तू Lord अपनी Jesus. बेटी नु Hallelujah. बहाल कर यीशु के नाम से, आजाद यीशु कर के नाम यस से। लॉर्ड खुदावन खुदा मैं तेरा शुक्र Hallelujah. कर दी खुदावन खुदा सारियां रुकावटां खुदावन खुदा ये सुनासी तेरे नाम च दूर हो जान मेरे प्यारे पिता खुदावन मैं तेरा शुक्र कर दिया और तेरा मसा तेरी बेटी ते खुदावन खुदा ठहरिया रवे यस लॉर्ड खुदावन Yes, खुदा Lord जिसी अपनी Jesus. बेटी दे Hallelujah. वसीला ना खुदावन खुदा साडे नाल गल कर दे खुदावन खुदा तेरे कलाम दे वसीला ना हर एक जिन्ने भी मेंबर इस ग्रुप च आए हैं खुदावन उन्हां दी जिंदगियां नु तो तब्दील कर उन्हें हर एक नु Yes, Lord बरकत दे Jesus. यस लॉर्ड कोई यीशु भी के नाम खुदावन से। Yes, खाली ना Lord. जावे Yes, हर Lord. किसी दी ते चोलियां नु पढ़ के पे Hallelujah. यस लॉर्ड Yes, खुदावन Lord खुदा Jesus. मैं तेरा Hallelujah. शुक्र जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ Yes, ਉਸੇ Jesus. ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ Yes. ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰ Yes, ਖੁਦਾ Master. ਤੂੰ ਆਪਣੇ Hallelujah. ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ Jesus' ਸੋਚਾਂ name. ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਤੂੰ Yes, ਹਰ ਇੱਕ yes. ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, ਮੈਂ ਤੇਰਾ Lord Jesus. ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ Hallelujah. God ਖੁਦਾਵੰ bless ਖੁਦਾ you. ਮੈਂ ਤੇਰੀ Thank you. ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ Thank ਲਾਰਡ you, Lord ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ Jesus. ਲਾਰਡ Thank you, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ Jesus. ਲਾਰਡ Thank you, ਖੁਦਾਵੰ Jesus. ਖੁਦਾ Thank ਅੱਜ you, ਇਸ ਸਾਰੇ Jesus. ਸਮੇਂ Hallelujah. ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ Yes. ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਮੀਨ Amen. Amen. हालेलुया। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं चाहता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. God bless you too. आज खुदा उनकी हजूरी बड़े ही आप सबने भी महसूस किया होगा कि बड़े जोर से हमारे ऊपर खुदा ने उंडेली और मुझे ऐसे लगा जैसे एक रोशनी सी है, यानी खुदा उनका जो जलाल है, ग्लोरी है, वो हाथों की सूरत में यानी बाजुओं की सूरत में है। तो खुदा ने हमें यानी जितने भी हम ग्रुप में हैं, खुदा ने इस तरह हमें कवर किया है, यानी बाजुओं में जैसे ले लेते हैं, और वो सारी एक रोशनी ही रोशनी थी जो मुझे नजर आई। लाइक खुदा उनका जलाल जो होता है जैसे येलो सी रोशनी मिक्स, यानी वाइट और येलो सी रोशनी है, तो उसमें ही जैसे कह लें बाजू से बने हुए हैं। तो इस तरह मैंने देखा है कि खुदा ने हमें कवर किया है। और उसके बाद मैंने देखा है कि एक जो होता है उसको पता नहीं क्या बोल, जिसमें अंगीठी जैसे जो ये होती है क्या, उसमें आग जलाते हैं, तो वो आग जो है जैसे कह लें वो हमारे ऊपर जो है, यानी खुदा उनकी पाक आग जो है, पाक रूह की आग जो है, वो खुदा ने हमारे ऊपर उंडेली है कि हम पाक रूह की आग जो है हमारे अंदर लगी रहे। जिस तरह कलाम में लिखा है कि जो कुर्बान का है, जो आल्टर है, उसके ऊपर क्या है कभी भी आग जो है बुझने ना पाए। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे दिलों में जो है आग खुदा की वो लगी रहे, और खुदा ने वो आग जो है हमारे ऊपर उंडेली है। इसलिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद की ये देखें दिल की एक उसने अपनी बात या अपना उसने दिखाया है कि खुदावंद ये हमसे चाहता है कि हमारे अंदर पाक रूह की आग लगी रहे, वो बुझने ना पाए। जिस तरह हमने सीखा पहले कलीसियों में, चर्चेस में, कि जो सर्द है और या जो नीम गर्म है, खुदावन क्या करता है, उनको निकाल फेंकने को है। इसलिए खुदावन नहीं चाहता कि हम नीम गर्म हों या ठंडे हों, खुदावन चाहता है गर्म हों हम, हमारे अंदर आग जो है पाक रूह की वो लगी रहे। तो इसलिए खुदावन ने वो आग पाक रूह की हमारे अंदर उंडेली है। इसलिए खुदावन का हम शुक्र करते हैं। और जो भी कोई बीमार है, खुदावन ने उसको टच किया है, क्योंकि खुदावन की हजूरी हमारे दरमियान थी। तो अगर आपके लिए दुआ नहीं भी हुई तो आप अपनी शिफा को ईमान से रिसीव करें, जिस तरह उस औरत ने
कि खुदावंद से उसने पहले मांगा नहीं या उसको पता भी नहीं था किसी को, लेकिन उसने क्या किया, ईमान से उसके पल्लू को छू लिया और उसको शफा मिल गई थी, है ना। तो इसी तरह आप खुदावंद यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे हमारे दरमियान, हमारे घरों में या जहाँ पे भी आप बैठे हैं, खुदावंद वहाँ पे है। तो हाथ बढ़ा के अपनी शफा को खुदावंद से ले लें, जिस तरह उसने औरत ने ले लिया था। कोई आप परेशान है, कहीं ज़हनी परेशानी है, अपने लिए है या बच्चों के या शौहर के या किसी के लिए भी है, तो उसको ईमान से रिसीव करें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है यहाँ पे मौजूद है। और आज खास जैसे हमने मतलब मैंने देखा कि खुदावंद की ग्लोरी जो है, खुदावंद का जलाल यहाँ पे उसने हमें कवर किया हुआ है। तो अपनी Yes. ईमान से रिसीव करें। तो अगर और भी आमीन। खुदावंद ने किसी को टच किया है या आपने कुछ रोया देखी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, जी मैं सर। जब ये प्रेयर कर रही थी तो मुझे पास्टर ने कहा, मेरे एकदम ना जिस्म पूरा रोंगटे खड़े हो गए और मुझे कहा कि तू गैर ज़बान में इसके साथ दुआ कर, इसकी सपोर्ट कर। तो मैं बड़ा मसा यानी कि आपने महसूस कर रही थी, फील कर रही थी, और फौरन तौर पे मैंने अपना मोबाइल म्यूट किया और मैंने इसके प्रेज दी लॉर्ड। गैर पता क्यों? हालेलुया। मैं ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜੇ ਉਹ खुदा ने ਸਾਡੇ की ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ हालेलुया, ਮਦਦ ਭੇਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ हालेलुया, ਇਹ प्रेज ਫੀਲ, गॉड। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸਮ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਇੱਕਦਮ। ਆ। ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ आ ਬਾਕੀ गई। ਦੁਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਅੱਗ ਬੜੇ ਆਈ प्रेज ਇੱਕਦਮ गॉड। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੱਸਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ हालेलुया, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ तू दुआ कर। तो मतलब हालेलुया, अच्छा, प्रेज हाँ गॉड। हालेलुया, बहुत अच्छा मतलब खुदावंद दी हजूरी मसा ਜਿਹੜੀ ਸੀ आया ਉਹ खुदा। ਬਹੁਤ ਮਸਾ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ हाँ जी, हाँ जी। ਅੰਜਨਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਬਣੇ। ਤੇ हालेलुया, प्रेज ਹਾਲੇਲੂਇਆ, गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर राज कुछ कहना चाह रही है। सिस्टर राज, हाँ प्रेज जी, द लॉर्ड। मैं यही हाँ कहना जी, सी कि मेरी बेटी के लिए प्लीज प्रे करना है, वो बहुत परेशान ओके रहती है। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, अच्छा, ਫੇਥ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਜੋ ठीक है। ਮੈਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ अच्छा, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ थैंक यू। ਜੀ ਸਮੀਨਾ, सुरैया, कोई भी जिन्हों खुदावंद दा रूह बारे माया, आप इनकी बेटी के लिए दुआ करना सिस्टर राज के। जी सुरैया। हाँ सिस्टर राज से यही कहना है कि मतलब जो कुछ ये बोलिया गया है ना, मतलब तुसी रिकॉर्डिंग सुनना, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिया करो, ताकि जो ओके, कलाम होंदा है तुसी उन्हें क्लेम करो, है ना। इन्हें को उन्हें बोलना खुदावंद देख तू ये कलाम कीता है, तू ये पूरा कर, है ना। ते जो बोलिया गया वे, जो कहा गया वे, तो उन्हें बोलना वे तुसी कि खुदावंद तू ऐसा कलाम कीता है, तो मैं यही कलाम मैं अपनी ਸਲਾਮ बेटी ਰਿਸੀਵ दी ਕਰਨੀ। जिंदगी च, है ना, इन्हें मैं रिसीव करके ते अपनी बेटी दी जिंदगी च इन्हें मैं मतलब रिसीव करनी है अपनी बेटी लिए भी। ठीक है। ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੋ। ਕਿਰਨ। किरणदीप कौर। ਕਿਰਨਜੀਤ किना ਕੌਰ। किरणदीप, किरणदीप। क्या किरण किरण हाँ जी, किरण, ਕਿਰਨਦੀਪ, ओके, KIRAN किरणदीप। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਓਕੇ। ओके ओके, ठीक है ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਕਲੇਟ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਕੰਸਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ। हाँ, 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 हाँ,
ओके ठीक है, इसी दुआ से हेलो रखेंगे। हाँ जी, सिस्टर शाहीन हाँ जी, प्रेयर कर ली है, किरण ली प्रेयर कर ली है। जी सुरैया आप करें फिर। सेड्रिक भी कह रहा है कि उसी छोटे जी वाली प्रेयर करें। कर ओके चलो ठीक है। चलो हालेलुया हालेलुया होरे बे एबे बे बे जेरे रे शिंदर बरो जीरी रोजरे जेरे रे रिबी रिबी री रे बे रे जीरे रे शिंदर बरो जीरी प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू जीसस वंडरफुल लॉर्ड। खुदा बाप इस्लाम है बाप हम तेरे यीशु नाम है तेरी हुजूरी में आते हैं। तावन बाप जो कुछ तूने तान अब आप कलाम किया अपनी बंदी के वसीला से अब आप हम तेरे शुक्रगुजार है। तावन तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर अब आप कलाम करता है, खुदावन शिफा देता है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ और ताश करते हैं। Oh खुदावन तेरी yes Lord, yes Lord. बंदी ने जो कुछ तूने अपने बंदी को दिखाया, जो कुछ तूने अपने बंदी से कलाम किया, खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार है। तावन तेरा शुक्रगुजार है, तेरी तारीफ से तेरी सताइश करते हैं। सो अब आप हम इस लम्हे अब आप उस सारे कलाम को, उस सारी रोया को अब आप हम राज की बेटी के लिए, अमन के किरण के लिए अब आप यीशु के नाम से मांग लेते हैं। और खुदावन हम ईमान रखते हैं खुदावन अब आप तूने अपनी बंदी को खुदावन उस डिप्रेशन से, उस खुदावन परेशानी से तूने निकाल लिया। खुदावन तो अपना हाथ Yes, बढ़ाकर Lord Jesus. उसका थाम Hallelujah. लिया। खुदावन तूने उसको खुलासी दे दिया, तूने उसके रहाई दे दिया, तूने उसको शिफा दे बहाल कर दिया, Yes. तूने उसको खुदावन उठा खड़ा कर दिया। तूने सारी Yes, दुश्मन Lord को, Jesus. दुश्मन के कुदरत को तूने खुदावन उसकी सारी ताकत को, उसके सारे प्लान को, उसके सारे खुदावन है बाप सारे तीरों को तूने कुंद और फेल कर दिया है। बाप हम तेरे शुक्रगुजार है। तूने Yes, अपनी Lord आग Jesus. यीशु के नाम से तेरा शुक्र अदा दावन करते हैं। अपने Hallelujah. अपनी ताबड़तोड़ बिजलियों के वसीले से दावन तूने उसको शिकस्त दे दिया। बाप दावन तेरा शुक्र अदा Yes. करते हैं कि हमारा खुदा पावरफुल खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। बाप सारी कुदरत यीशु नाम में है, सारी पावर यीशु नाम में है। बाप हम तेरे शुक्रगुजार है। Yes, सो Lord यीशु नाम Jesus. के लिए दावन तेरे Hallelujah. शुक्रगुजार है। सो या बाप हम तेरे शुक्रगुजार है दावन बाप किरण के लिए दावन कि तूने उसकी सारी डिप्रेशन को, सारी उसकी परेशानी को तूने दूर कर दिया। बाप हम ईमान से Yes, रिसीव Lord करते हैं Jesus. दावन यीशु के और नाम यीशु से। और मसीह के नाम से। बाप देखकर दावन तेरा कलाम कहता है कि मैंने तुमको अपना इख्तियार बख्शा है कि सांप और बिच्छू को कुछ और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। दावन ये सांप Yes. बिच्छू दावन जो जिस भी तरह से आते हैं, जिस भी तौर से दावन दुश्मन के तीर आते हैं, दावन बाप तूने हमें अपना इख्तियार दिया कि हम सांप और इनको सत्यानाश करें, इनको जो दूर करें यीशु के नाम से। बाप यीशु के हालेलुया नाम से। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यीशु के नाम से बाप हम तेरे इसी कलाम को क्लेम करते हैं यीशु मसीह के Yes नाम से। Lord, बाप yes तेरा Lord. शुक्र तेरी तारीफ है। बाप दुश्मन शिकस्त का उसकी जिंदगी से और दुश्मन का यीशु तीर के नाम कुंद और से। फेल और यीशु मसीह नासी के नाम से। यीशु बाप के और नाम वो से। शिकस्त है इसकी जिंदगी से। बाप तेरी बच्ची आजाद की यीशु जाता, मसीह के तेरी बच्ची नाम से। आजाद हो जाता, तेरी बच्ची रहाई पाए, बाप तेरी बच्ची शिफा Yes, पाए Lord. Yes, Lord इन Jesus. द यीशु नेम के ऑफ नाम इन से। द नेम ऑफ यीशु यीशु के के नाम नाम से। से। यीशु के नाम से। देख देख दाऊद तेरा कलाम कहता है कि हालो मैं हालो यीशु मसीह के नाम मैं से। शिफा पा जाऊंगी आज जो खुदा Yes, ने बात Jesus. तेरी बंदी इसी वक्त यीशु के नाम से टच कर। ईमान के या हालेलुया अपने पाक को ईमान के वसीला से जिंदगी में आप दाखिल कर। हालेलुया शिफा हालेलुया पाए। पाक को हम तेरा तुझे शुक्र वेलकम करते हैं उसकी जिंदगी में। वेलकम करते हैं। करने हालेलुया के बराबर भी ईमान हो, तुझे पहाड़ मैदान हो जाएगा यीशु के यीशु नाम के से। नाम यीशु के से। नाम से। Yes हालेलुया Lord. टेंशन रब्बा जब आप पहाड़ रब्बा मैदान हो जाए, रिलीज हो जाएगा, टेंशन यीशु जाती के रहे। नाम बात यीशु के नाम से। बाप ज़हन का सोच पर तेरा कंट्रोल, तेरे पागल का यस कंट्रोल लॉर्ड चाहते हैं यीशु और मसीह यस के नाम लॉर्ड से। बाप जीसस तेरा यीशु के शुक्र नाम तेरी से। तारीफ हो। हालेलुया यस रब्बा सर और Yes बे Lord, yes Lord, सीरी रब्बा yes किंदर Lord. बार तेरा रब्बा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरी साई करते हैं। यस मारा तेरा हालेलुया शुक्र थैंक और यू तेरा कलाम जिस भी रूप रहता है वो असर दिखा के रहता है। दाऊन आज जो यस कुछ बोला लॉर्ड कहा गया बाप, जो तूने रोया दी, जो तूने कलाम किया दाऊन, वो असर दिखा गया। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। Amen. तेरा Yes Lord, शुक्र तेरी yes Lord, तारीफ हो। yes Lord. यस लॉर्ड यस फादर गॉड तेरा जीसस शुक्र अभाव में पिता में हालेलुया हम तेरे कलाम को भेजते हैं। बातें बंदी तेरी तसल्ली को भेजते हैं दावन। यस Yes लॉर्ड Lord, यस yes कलाम को Lord, भेजते yes. हैं पीड़ितों को दान उसके क्लेम दान मांग लेते हैं यीशु के नाम से। बाप इन द नेम ऑफ दान तेरे Yes बाप Lord, लहू को yes. उसके जिंदगी में, उसकी नस नस में, रग रग में, लू में मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ तेरा शुक्र तेरी तारीफ है यीशु के नाम से। बाप हम जो मांगते और पा लेते हैं। आमीन Amen. 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 सिस्टर मैंने देखा है कि जो बेटी है किरण, उसने ऐसे जैसे वाइट ड्रेस जो होता है वो पहना हुआ है और उसके सर के ऊपर ऐसे एक जैसे जाला नहीं बना होता, जाल जैसा बना होता है और वो उसकी जैसे कह लें चेस्ट तक इस तरह गिरा हुआ है, जैसे आप कह लें कि उसने उसको कवर किया हुआ है और वो सारे वाकई इस तरह मैंने देखे हैं जैसे छोटे छोटे सांप होते हैं ना, काले
तो वो सर को भी उन्होंने ऐसे कवर किया हुआ है और चेस्ट तक आए हुए हैं आगे पीछे से उन्होंने, लेकिन नीचे जो है वो वाइट जो ड्रेस है वो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा है कि जैसे खुदावन यीशु मसीह ने जो हमें बताया कि उसने क्या जो कांटों का ताज अपने सर पे रखा था, तो उसने बस सारे जो हमारी सोचें हैं जो कंट्रोल कर लेता है शैतान आके, इब्लीस आके, और खास तौर पे ये डिप्रेशन कह लें, खुदावन ने उनको कुचल दिया। वो जो सांप है या जो भी नेगेटिव ये स्पिरिट है जो हमारे ज़हन को आके कंट्रोल कर देती है। तो मैंने ऐसे देखा है कि जैसे एक लाइक ताज जैसा जो है उसके सर में रखा गया है उसके सर के, और वो जो सारे सांप हैं वो ऐसे टूट टूट के गिर रहे हैं। और वो जो क्या ताज है वो जैसे चांदी होती है, जैसे कहें वो वाइट, इस तरह का मैंने देखा है। तो खुदावंद जो है खुदावंद ने अपनी बेटी को या आपकी बेटी को खुदावंद ने टच किया है। खुदावंद उसको आजाद करेगा, बहाल करेगा। आप ईमान रखें और जरूर आप माँ हैं तो आप उसके लिए दुआ में ठहरें और खुदावंद के साथ वफादारी से चलें, क्योंकि मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि जब माँ अपने बच्चों के लिए दर्द लेके दुआ करती है तो बच्चे जरूर खुदावंद उनको आजाद करता है, बहाल करता है। तो आप वो उसको इस वक्त कोई समझ नहीं है, वो उसके शिकंजे में है, तो इसलिए आप उसके लिए रोजा रख सकती हैं तो रोजा रखें, घुटने टेक के दुआ कर सकती हैं, जैसे भी खुदावंद आपको गाइड करे आप उसके लिए दुआ में ठहरें। खुदावंद उसने आजाद कर दिया, लेकिन हमें एक माँ होते मैं हुए रोजा रखूंगी जरूर, ना, मैं दवाई खाती हूँ एक दिन, फिर मैं थोड़ा लेट खा लूंगी ना। हाँ जी, तो ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ नहीं मैं करूंगी। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਿਸਟਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ। ਚਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। चलो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू जी। किसी और ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ चलो ਲਾਰਡ ठीक। ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। प्रेज ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड। बस ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ, ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਲਈਏ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ। ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਗॉड ब्लेस यू। ਥੈਂਕ ਯੂ। गुड नाइट।